अस्सलाम वालेकुम, हमारा इश्तियाक है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1। एज यू नो वी वर डिस्कसिंग अबाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम डिस्कस कर रहे थे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम उसकी एप्लीकेशंस कुछ पढ़ चुके हैं और कुछ आज हम स्टडी करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन में एक एप्लीकेशन इसका क्लींजिंग एक्शन भी है। क्लींजिंग एक्शन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्लींजिंग एक्शन किस तरह से होता है। देखिए क्लींजिंग एक्शन का मतलब क्या है, किसी भी चीज को आपने साफ सुथरा बनाना है। लाइक क्लॉथ्स हैं, कपड़े हैं, वो मैले हो जाते हैं, उसपे जो दाग धब्बे स्टेन्स लगे हुए हैं उनको आपने रिमूव करना है, तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं क्लींजिंग एक्शन के लिए? क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं? सोप एंड डिटर्जेंट्स। सोप हम साबुन को कहते हैं, डिटर्जेंट सर्फ वगैरह, ठीक है। सोप एंड डिटर्जेंट्स इस्तेमाल होते हैं फॉर क्लींजिंग एक्शन। तो ये किस तरह से एक्ट करते हैं कि दाग धब्बे रिमूव हो जाते हैं? तो देखिए सोप एंड डिटर्जेंट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बेसिकली इस तरह से होती है कि इनका कुछ स्ट्रक्चर एक हेड टाइप एक स्ट्रक्चर बना रहा होता है जहाँ पे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स लगे हुए हैं और वो एक फूला हुआ स्ट्रक्चर बन रहा होगा, लेकिन वहाँ पे पोलर एटम्स की मदद से उसका हेड फॉर्म हुआ होगा, ठीक है। डिटर्जेंट्स एंड सोप्स के स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो इसको हम कहेंगे पोलर हेड, राइट। और एक कोई साथ में लंबी सी चेन बनी हुई होगी एटम्स की, इट कैन बी हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है, जो कि नॉन पोलर होगी, जिसको हम कहेंगे नॉन पोलर टेल। देखिए टेल जैसे दुम को भी कहते हैं, तो एक लंबी सी चेन साथ में अटैच हुई है, जिसको हम क्या कह देंगे? नॉन पोलर टेल। अब देखिए सोप एंड डिटर्जेंट्स को के जरिए से जब आप कोई भी कपड़े के दाग दूर करते हैं तो आप क्या करते हैं? सोप या डिटर्जेंट को पानी में मिक्स करते हैं सबसे पहले। तो जब आप सोप के डिटर्जेंट्स पानी में शामिल करेंगे तो पानी जो कि एक पोलर कंपाउंड है, अगर इसमें बीकर में पानी मौजूद है तो यू नो अबाउट वाटर कि वाटर एक पोलर कंपाउंड है, पोलर वाटर यहाँ पे मौजूद है। तो आपके ख्याल में ये सोप एंड डिटर्जेंट्स उसके अंदर हल होंगे या नहीं? कंप्लीटली मिसिबल हैं, सॉलेबल हो जाएंगे या नहीं होंगे? आपको नजर आ रहे होंगे अलग अलग। देखिए सिर्फ जो टेल है, जो कि पोलर पार्ट है सोप या डिटर्जेंट का, वो पानी में हल हो जाएगी, ठीक है। पानी के साथ हल होके वहां पे से स्टेबलाइज कर लेगी खुद को, ठीक है। कैसे स्टेबलाइज करेगी? जो टेल हेड है, पोलर हेड है जो सोप एंड डिटर्जेंट्स का, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्रॉन्ग किस्म की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, जिसकी वजह से ये स्टेबलाइज हो जाएगा वाटर के अंदर, ठीक है। वाटर के साथ डिटर्जेंट्स का हेड बीइंग पोलर, ये भी पोलर है, वाटर का जो वाटर होता है वो भी पोलर होता है, तो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना के एक दूसरे में सॉल्युबल होकर स्टेबलाइज हो जाएंगे, ठीक है। और जो टेल है विच इज नॉन पोलर, वो ऐसे ही बीच में अनसॉल्युबल फॉर्म में मौजूद रहेगी। तो डिटर्जेंट्स पानी के अंदर जब जाएंगे तो उसके हेड सिर्फ पानी के साथ स्टेबल हो जाएंगे बाय मेकिंग हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन टेल अनसॉल्युबल फॉर्म में ही बीच में मौजूद रहेंगे। देखिए जब आप कोई भी कपड़ा उस सर्फ मिले हुए पानी में डालेंगे तो उस कपड़े के ऊपर अगर कोई पोलर दाग धब्बे हैं, कोई मिट्टी का दाग है या कोई भी ऐसी चीज है, पानी के दाग लगे हुए हैं, कुछ पानी के भी दाग लग जाते होते हैं, पानी अगर लगा हुआ है तो वो अजीब सी शेप दे रहा होता है कपड़े पे, इस किस्म के जो दाग हैं जो पोलर चीजों के अंदर डिसॉल्व होते हैं वो तो पानी की मदद से और पोलर हेड की मदद से रिमूव हो जाएंगे। पानी में डालने से वो उसके अंदर मिक्स हो जाएंगे, हल होके पानी में वो सारा दाग और मैल चली जाएगी। जो नॉन पोलर दाग धब्बे होते हैं, लाइक किसी ऑयल का धब्बा लगा हुआ है या कुछ ऐसा किसी ग्रीस का धब्बा लगा हुआ है, तो ये जो नॉन पोलर टेल्स हैं वो पानी उस नॉन पोलर दाग धब्बों के साथ मिक्स होके उनके ऊपर एक्ट करके उनको हम वहां पे उनको कॉन्टेक्ट करवाएंगे नॉन पोलर टेल्स का और कपड़े की उन दाग धब्बों का, उनको जब एक दूसरे के साथ रब करेंगे तो वो नॉन पोलर दाग धब्बे नॉन पोलर टेल्स के साथ डिसॉल्व होके पानी में चली जाएंगी और फिर हम उसको पानी को फेंक देंगे तो वो सारे दाग धब्बे उसके अंदर हल होके चले जाएंगे। तो इस तरह से ये क्लींजिंग एक्शन होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का यहाँ पे थोड़ा सा रोल मौजूद है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल है। देखिए लिविंग कंपाउंड में क्या रोल है कि आपको पता है लिविंग कंपाउंड में बहुत मेन चीज मौजूद होती है प्रोटीन्स, लाइक हेयर्स, हमारे बाल जो हैं इनमें प्रोटीन मौजूद है, ठीक है। जानवरों के सींगों में प्रोटीन मौजूद होते हैं और ठीक है, इसके अलावा नेल्स, हमारे नेल्स नाखून में प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा टेंडन्स,
प्रोटीन के मिलके बने हुए होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं लिविंग बॉडीज़ के अंदर जिनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मौजूद होती है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रोल क्या है। ठीक है, तो इन चीज़ों में प्रोटीन मौजूद है। प्रोटीन आपको पता है कि अमाइनो एसिड्स की चेन्स होती हैं, अमाइनो एसिड ढेर सारे मिलके प्रोटीन बनाते हैं, ये तो आपको पता है। ठीक है, अब प्रोटीन जो बनी हुई होती है वो जो इसकी चेन है वो इस तरह से क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बना रही होती है। जो अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन है ना वो इस तरह की क्वाइल्ड स्ट्रक्चर बना रही है। दिस स्ट्रक्चर कैन बी राइट हैंडेड, ठीक है, इस तरह से, या इट कैन बी लेफ्ट हैंडेड। राइट हैंडेड जो प्रोटीन की चेन का स्ट्रक्चर होता है, देखिए मैंने चेन ड्रॉ की है। ये चेन किससे मिलके बनी हुई होगी? अमाइनो एसिड्स। एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ लिंक हुआ, दूसरा तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ, एक लंबी चेन बन गई। वो चेन क्वाइलिंग करके इस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है। अब अमाइनो एसिड का फॉर्मूला आपको पता है कि अमाइनो एसिड में एक सेंट्रल कार्बन होती है, उसके साथ एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, साथ में कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप का एक OH आप रिमूव करवा देते हैं जब एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड के साथ ज्वाइन होता है। इसके अलावा अमीन ग्रुप भी मौजूद होता है, उसका भी एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ होता है। आपको पता है कि जब चेन बनती है अमाइनो एसिड की लॉन्ग चेन, तो आप एक अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप का हाइड्रोजन और दूसरे अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोक्सिल रिमूव करवा के उस चेन का बॉन्ड बना रहे होते हैं। बायो में प्रोटीन का स्ट्रक्चर आपने डिटेल से स्टडी किया होगा। यहाँ पे एक्चुअली हम जस्ट प्रोटीन के स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो देखें एक साइड पे R ग्रुप और H ग्रुप लगा होगा। अब इस तरह के ढेर सारे अमाइनो एसिड यहाँ पे हर जगह पे जुड़े हुए हैं, राइट। मैंने सिर्फ एक हाईलाइट कर दी है। अब इस क्वाइलिंग के अपर साइड पे ये मौजूद है, लोअर साइड पे भी ये चीजें मौजूद होंगी डेफिनेटली। ठीक है, तो इस तरह से ऊपर और नीचे एक टर्म के अंदर ऑक्सीजन ऑफ वन अमाइनो एसिड विल अट्रैक्ट द हाइड्रोजन ऑफ अनदर अमाइनो एसिड, और ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड कहलाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से ये जो क्वाइल्ड टर्म्स हैं, क्वाइलिंग है प्रोटीन की चेन की, ये स्टेबलाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है। हर एक टर्म के अंदर इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी हुई होगी और वो इसको स्टेबलाइज कर रही होगी। ठीक है, ये क्यों बनी हुई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग? एक अमाइनो एसिड से एक अमाइनो एसिड से ऑक्सीजन एटम, एक अमाइनो एसिड से ऑक्सीजन एटम और दूसरे अमाइनो एसिड से हाइड्रोजन एटम लेंगे, हम कंसिडर करेंगे, और वो दोनों आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना के ज्वाइनिंग करेंगे और उसी ज्वाइनिंग को आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का बना हुआ होता है उसकी क्वाइलिंग को स्टेबलाइज करने के लिए बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह से हम डीएनए का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये भी आप लोगों ने डीएनए का स्ट्रक्चर बायो में पढ़ा हुआ होगा। हम यहाँ पे सिर्फ डीएनए में ये बात करेंगे कि डीएनए के स्ट्रक्चर को हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से स्टेबलाइज कर रही है। आपको पता है कि डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर लॉन्ग चेन्स बनाते हैं और दो चेन्स इस तरह से आपस में क्वाइल होती हैं। ये एक चेन, ये दूसरी चेन, इस तरह से ये आपस में क्वाइल होके एक डबल हेलिक्स बनाती है। हेलिकल स्ट्रक्चर है ये, हेलिक्स बने हुए क्वाइल होके इन्होंने बनाए हुए डबल हेलिक्स बन जाता है ये एक। ठीक है, क्योंकि दो चेन्स आपस में इस तरह से क्वाइल हो रही है। तो अभी ये जो हेलिक है ये स्टेबलाइज कैसे है, ये इस तरह के शेप में किस तरह से रहता है। देखिए इन चेन्स के न्यूक्लियोटाइड्स में बेसिस होती हैं कुछ, एक ग्वानिन बेस, एक साइड पे साइटोसिन, एक साइड पे एडेनिन, एक साइड पे थायामीन। थायामीन और एडेनिन आपस में दो बॉन्ड बनाती हैं, ये दोनों बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन के आपस में 3 बॉन्ड होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन भी आपको पता होगी। तो ग्वानिन और साइटोसिन भी आपस में 3 बॉन्ड जो बना रही है वो तीनों हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड बने हुए होते हैं। सिमिलरली नीचे भी ये एडेनिन, थायामीन एंड साइटोसिन एंड ग्वानिन, इनमें बॉन्ड्स बन रहे होंगे। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे होंगे। तो यही हाइड्रोजन बॉन्ड हैं जो डीएनए के इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज किए हुए हैं, इसको कायम रहने में मदद दे रहे हैं कि इसी तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर बना रहे। ठीक है, ये जो हमारे पास बेसिस लगी हुई होती है
ये बेसिकली आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के स्ट्रक्चर को कायम रखते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लींजिंग एक्शन में मदद देती है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को मेंटेन करती है और डीएनए के स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करती है। कैसे? प्रोटीन का स्ट्रक्चर भी, उनके भी कोई ना कोई एटम आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के खुद को स्टेबल किए हुए हैं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन बना के अपना स्ट्रक्चर कायम रखे हुए हैं, और डीएनए में भी बेसिस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के स्ट्रक्चर को